हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड, आज इसमें जानने वाले ज़कात क्या है। जिन्हें भी अगर पता नहीं ज़कात क्या होता है, कितना परसेंट दिया जाता है, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने 82 जगहों पर अपने बंदों को ज़कात अदा करने की ताकीद फरमाई है। इतनी सख्त ताकीदों के बावजूद जो मुसलमान अपने माल की सालाना ज़कात अदा नहीं करते, गोया वह 82 बार अपने रब की नाफरमानियाँ करते हैं। शायद लोग यह सोचकर इतनी बड़ी नादानी करते हैं कि ज़कात देने से माल कम हो जाएगा। यह उनकी बड़ी नादानी व भूल है। ऐसा सोचना भी गुनाह है। ज़कात अदा करने का मतलब यह है कि आप अपने माल का 40वां हिस्सा आखिरत के लिए मनी ऑर्डर कर रहे हैं, जो आपके लिए आखिरत के बैंक में जमा हो रहा है। इस तरह अपने माल का फ़ायदा आखिरत में आप ही उठाएंगे और दुनिया में यह फ़ायदा हो रहा है कि ज़कात अदा करने के बरकत से आपका माल पाक हो रहा है, उसमें बरकत हो रही है, माल में इजाफा हो रहा है। ज़कात की बदौलत कौम की गरीबों ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होती है। इस तरह ज़कात अदा करने की बरकत से आपको इंसानी हमदर्दी का भी सवाब मिल रहा है। जो लोग अपनी हलाल कमाई की ज़कात अदा करते रहते हैं, उन्हें इसकी बरकत से चाहे जितनी दौलत मिल जाए, वो घमंड नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते, अकड़ते नहीं, बल्कि अपने रब की इस अदा पर उसका शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने यही तालीम दी है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो मैं तुम्हें खूब अता करता रहूँगा। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ज़कात लेने वालों के बारे में बताया है कि 7 तरह के लोग ज़कात लेने के हकदार हैं और इन्हीं लोगों को देने से ज़कात अदा होगी। इसलिए ज़रूरी है कि यह रकम हकदारों को ही दी जाए। यह भी याद रखना चाहिए कि ज़कात अपने दीनी भाई बहनों यानी अपने पहले परिवारों में देखना चाहिए। अगर आपके परिवारों में सभी पूर्वक कुशल है, किसी को ज़कात की ज़रूरत नहीं है, तब दूसरों को देना चाहिए। वरना अगर आपके घर में ही अगर लोगों में प्रॉब्लम है, लोगों को ज़कात की आवश्यकता है, तो अपने परिवारों, अपने फैमिली में ही उस ज़कात को बांट दीजिए। दूसरों को देने से कोई फ़ायदा नहीं। ज़कात लेने के हकदार कौन कौन है? फ़कीर, जिसके पास ज़रूरत से कम माल हो। मिस्कीन, ऐसा गरीब इंसान जिसके पास कुछ ना हो। आमिल, ज़कात वसूल करने के लिए इस्लामी हाकिम की तरह से मुकर्रर किया गया खादिम भी ज़कात दिए जाने और लेने का हकदार है। ग़ुलाम, जो किसी की ग़ुलामी में फंसा हुआ हो, लेकिन आजकल ग़ुलाम और ग़ुलामी का चलन ख़त्म हो चुका है। कर्जदार, जो कर्ज के बोझ से फंसा हुआ हो। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले ज़कात लेने के हकदार है। मुसाफिर, सफ़र के दौरान कोई मुसाफिर मुसीबत में आ जाए और ज़रूरतमंद हो जाए, भले ही वो मालदार हो, लेकिन सफ़र में किसी मजदूरी से परेशान हाल हो, तो उसे ज़कात देना जायज़ है। ऊपर लिखे ज़रूरतमंदों में से आप जिसे भी ज़कात देंगे, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन ज़कात अदा करते वक्त सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों पर रिश्तेदारों को देखना ज़रूरी है। अगर घर, ख़ानदान और रिश्तेदार में कोई ज़रूरतमंद है तो सबसे पहले उनकी मदद करना अफजल है। साल पूरा हो तो अच्छी तरह अपनी मलियत का हिसाब लगाए, फिर उसका 40वां हिस्सा यानी 2.5% निकाल कर अलग रख दे और उसे ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दे। इस्लाम में मुसलमानों की माली हालत बेहतर बनाने व मदद करने के लिए अल्लाह पाक ने ज़कात अदा फरमाई है। अगर आदमी इस हकीकत पर गौर करे और ईमानदारी से हर साल हकदारों को उनका हक पहुंचाया करे, तो चंद सालों में एक बड़ी तब्दीली नज़र आने लगेगी। लेकिन अफसोस, आजकल लोग इसकी अहमियत नहीं समझते हैं। ज़्यादातर लोग ज़कात नहीं देते हैं, और जो देते हैं तो इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि हम जिसको ज़कात दे रहे हैं वो ज़कात लेने का हकदार है भी या नहीं। इसी लापरवाही की वजह से ज़कात की रकम उल्टे सीधे हाथों में पहुंच जाती है और रमज़ान के मुबारक महीनों में ना जाने कितने उल्टे सीधे लोग फ़र्ज़ी रसीद लेकर छोटे बड़े शहरों में घूम घूम कर एक बड़ी रकम जमा कर लेते हैं, और जिसे रकम की ज़रूरत होती है उसे नहीं मिल पाती है। अल्लाह खैर फरमाए। यही वजह है कि आज हमारी तालीमी इदारों का हाल भी दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे। आमीन।